हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में 40 साइज़ की सिंगल कोटेड ब्लाउज कटिंग शेयर की हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। लाइनिंग के कपड़े को हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग चौथा भाग और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फोल्ड करके ले लिए हैं। नीचे से लाइन स्ट्रेट करके कपड़े को स्ट्रेट करके ले लेना है। उधर से हम लेंथ का मेजर लेंगे। लेंथ हमारा 14 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो 15 इंच में मार्क करके दोनों जगह पे ऐसे लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच, आर्मोल ले रहे हैं 5.75 यानी 6.25 इंच। 6.25 इंच में इधर मार्क करेंगे और शोल्डर लाइन हमारा स्ट्रेट है कि नहीं इसी तरीके से चेक करके, अगर स्ट्रेट नहीं रहेगा तो इसी तरीके से स्ट्रेट करके ले लेना है। इधर भी 6.25 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है। चेस्ट हमारा 40 साइज़ की, उसका चौथा भाग 10 इंच पे मार्क करेंगे। आर्मोल का गोलाई देने के लिए 1 इंच में मार्क किए और इसी तरीके से आर्मोल का शेप दे देना है। हाफ इंच छोड़ते हुए ऐसे ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेके आपको देख लेना है गोलाई कितना हो रहा है। यहाँ हमारा 8 इंच हो रहा है, तो ये भी हमारा 8 इंच होना चाहिए। तो इधर आप देख सकते हैं 8 इंच से थोड़ा 2 लाइन हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये सिलाई में एडजस्ट हो सकता है। नहीं तो क्या करेंगे, ये जो गोलाई दिए है हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ करके ऐसे शेप दे देना है। ऐसे करने से क्या होगा ना, ये परफेक्ट हमारा 8 इंच पे ही आ गया। ठीक है, कमर हमारा 32 साइज़ का है, तो उसका चौथा भाग एक 8 इंच में मार्क करेंगे 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन या फिटिंग लाइन ऐसे मिला लेना है। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2 इंच, क्योंकि इसमें हम डोरी अटैच नहीं करेंगे और ये डीप नेक में रहेगा। अगर इधर से आप 2 इंच से एक्स्ट्रा ज़्यादा रखेंगे तो आपका शोल्डर गिरने का चांसेस बहुत ही रहेगा। तो नेक टिप हम देखिए ब्लाउज से मेजरमेंट लेके करेंगे। देखिए इसी तरीके से, अगर आपको मेज़र लेने के लिए प्रॉब्लम होता है तो ब्लाउज से ऐसे मेज़र लेके भी आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ से हाफ इंच और ऊपर की तरफ हाफ इंच सिलने के लिए, आप जितना सिलाई के लिए पकड़ते हैं उतना ही आपको छोड़ना है। और ब्रॉड में रख रही हूँ 3 इंच और इसको पॉइंट टू पॉइंट मिला के गोलाई का शेप दे देना है। इस जगह पे आप कौन सा भी शेप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आप इधर डोरी अटैच करेंगे तो ये 2 इंच की जगह आप 2.25 इंच का भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप डोरी नहीं लगा रहे तो आप 2 इंच से ज़्यादा आप नहीं लेना है आपको। कमर के साइड में से ऊपर की तरह हाफ इंच में मार्क करके इसी तरीके से क्रॉस लाइन बना लेना है। इसी तरीके से करेंगे तो ऊपर का साइड हमारे पीछे साइड उठ के नहीं रहता है। टक्स हम ले रहे हैं 4.5 इंच लेंथ में, दोनों साइड में हाफ इंच मार्क करके 1 इंच का टक्स का मार्क करके ले लेना है। तो देखिए ये बैक पार्ट हमारा मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी हम कट करके ले लेते हैं। देखिए इसी तरीके से बैक पार्ट का कटिंग हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट को देखिए ऐसे पहले लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। देखिए नीचे के साइड में से इसी तरीके से, उधर से 1 इंच लेंथ हम एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। जिधर हम 1 इंच में मार्क किए बैक पार्ट को उसी के ऊपर ही ऐसे रखना है। देखिए फोल्डिंग साइड की तरफ रखेंगे और एज इट इज मार्क कर लेना है। बैक पार्ट को हटा लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए देखिए ये जो मार्क की है बीचों बीच सेंटर पे हाफ इंच में मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ एक सूत पे। तो ये तीनों डॉट को मिलाते हुए फ्रंट पार्ट के आर्मोल का शेप दे देना है। बैक साइड में हम 2 इंच में लिए थे नेक विड्थ, तो फ्रंट पार्ट पे भी उतना ही लेना है। और नेक टिप ले रही है 5.5 इंच, इसी जगह पे आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ब्रॉड में रख रही हूँ 2.5 इंच यानी 2.5 इंच की बॉक्स बना के गोलाई का शेप दे देना है। बेल्ट का मेजर करेंगे, इधर से 4 इंच में एक मार्क करेंगे और कमर के साइड में 1 इंच माइनस करके यानी 3 इंच में मार्क करेंगे। तो स्केल को ऐसे आधे तक ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से, और उधर से ऐसे हल्के हाथों से बेल्ट का शेप दे देना है। ठीक है, अभी हम कटोरी का मेजर लेंगे। कटोरी का मेजर देखिए कैसे लेंगे, वैसे ही ब्लाउज से आप ले सकते हैं। पुराना ब्लाउज़ का अगर मेज़रमेंट आपका बराबर है तो उसी का मेज़र आप ले सकते हैं। जो साइड में हमारा हुक अटैच हुआ है उधर से जो कटोरी हमारा जॉइंट हुआ है इस पट्टी से, वहाँ तक ही आपको मेज़र करके देखना है कि कितना हो रहा है। तो ये हमारा हो रहा है 6.25 इंच की, तो इधर हम 6.25 इंच पे मार्क कर लिए हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से कटोरी का मेज़र ले सकते हैं, कौन सा भी बिना फॉर्मूले से भी आप ले सकते हैं।
आर्मोल की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की तरफ देखिए इसी तरीके से 2 इंच पे मार्क किए। ये तीनों डॉट को ध्यान में रखते हुए एक कटोरी का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अगर आपका शेप बराबर लगेगा तो इसको डार्क करके ले लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हम कटोरी का मार्क कर सकते हैं बिना फॉर्मूला, बिना कौन सा भी मेथड पे, है ना इजी। तो नेक देखिए जिसमें आप डोरी नहीं लगाएंगे, नेक की तरफ से ऐसे एक लाइन जैसे हम ऐसे शोल्डर स्लप कर लेना है। आप कट नहीं करेंगे चलेगा, जब भी आप स्टिचिंग करेंगे ना वो ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा दबा के सिलाई करके ले लेना है। बैक साइड में कमर के साइड में जैसे ऊपर की तरफ 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ मार्क किए थे, इधर भी ऐसे 1/2 इंच जैसा ऊपर की तरफ करके मार्क आपको ज़रूर कर लेना है। नहीं तो जब भी आप स्टिचिंग करेंगे ना तभी आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाता है, फिर आप आर्म होल पे कटिंग करके निकालते हैं तो आपका फिटिंग में बहुत गड़बड़ होता है। नहीं उसी प्रॉब्लम की वजह से आपका झोल भी आ सकता है। तो ये भी है कि छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बात को आपको कटिंग करने के टाइम पे ध्यान देना है। कुछ कुछ बातें ऐसे होता है ना जैसे कि कटिंग के टाइम पे भी ध्यान देना है और स्टिचिंग के टाइम पे भी हमको ध्यान देना है। दोनों चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए कटिंग या स्टिचिंग करेंगे ना तो हमारा ब्लाउज 100% गारंटी परफेक्ट बनेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो देखिए जैसे हमने मार्क किए थे उसके ऊपर हमने कटिंग करके ले लिए है, लेकिन ये कटोरी हमारा ब्लाउज पे अटैच नहीं होएगा, छोटी पड़ेगा। इसका हम दूसरा कपड़े के ऊपर हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने से पहले हम स्लीप का कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम कटोरी बढ़ाएंगे। स्लीप का लेंथ जितना है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इसमें हम अस्तर अटैच कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका देखिए जितना आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग और -1 इंच उतना लेके कपड़ा फोल्ड करके ले लेना है। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करके ले रही हूँ क्योंकि एक ही बार में हमको 2 स्लीव निकाल लेना है। लेंथ हमको 5 इंच चाहिए तो हम 6 इंच पे मार्क किए हैं। देखिए 6 इंच पे, इधर भी एक 6 इंच पे मार्क करके बॉक्स बना लेना है इसी तरीके से। ये छोटी स्लीव है तो स्लीव डाउन हम करेंगे 2.5 इंच में और आपको इधर ही फाइनल करना है। जैसे कि कौन सा साइड आप बॉटम साइड में रखेंगे, किधर से आप आर्महोल का शेप देंगे, जिधर से आप आर्महोल का शेप देंगे उसी तरफ से 2.5 इंच में ही मार्क करना है। तो इधर देखिए हम आर्महोल का शेप देने के लिए क्या करेंगे, बैक पार्ट को ले लेना है। शोल्डर के लिए 1/2 इंच छोड़ के और फिटिंग लाइन ऐसे क्रॉस करके मार्क करके देख लेना है कि आपका कितना हो रहा है। तो ये हमारा 6.5 इंच हो रहा है तो उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। आपका जितना भी आएगा उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। तो इधर 7.5 इंच में मार्क किए हैं, ऊपर से हम 2 इंच छोड़ते हुए ऐसे हमको शेप दे देना है। ठीक है, इसी तरह शेप देने के बाद भी एक बार आप मेजर करके देख सकते हैं क्योंकि आर्महोल का गोलाई हमारा कितना हुआ था 8 इंच। तो 8 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट है। ब्लाउज में फिटिंग के लिए जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उसमें भी आपको उतना ही लेना है। स्लिप का गोलाई का 1/2 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लगा लिए हैं। फिटिंग लाइन टू फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। तो देखिए ब्लाउज भी रख के ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा परफेक्ट है। स्लिप का मार्क होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हम कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए हमने कटिंग कर लिए है। फिटिंग लाइन पे एक कट लगा लेना है। इसको हमने कट के अलग कर लिए हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप देना है। तो फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए देखिए एक इजी तरीका बताती हूँ। फिटिंग के लिए 2 इंच में जो कट लगा है उधर एक मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ 1 इंच में मार्क करेंगे, देखिए इधर से, और ये स्लीव को लेके उसी के ऊपर ही रखना है। जो 1 इंच नीचे की तरफ हम मार्क किए हैं ना उस पे ही लेके रखना है और ये फ्रंट पार्ट के लिए शेप अपने आप आ जाता है ना इजी ट्रिक्स। खास करके ये बिगनर्स के लिए जो कि स्लीव का कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट का शेप हमको कैसे देना है, क्या करना है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका बहुत ही ईजिली आप कट कर सकते हैं। तो अभी हम कटोरी का बढ़ाएंगे। देखिए इसी तरीके से क्रॉस कपड़े के ऊपर रखेंगे, स्ट्रेट कपड़े के ऊपर नहीं रखना है। इसी बात को खास करके आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिटिंग में बराबर नहीं होता है। जैसा है वैसे एज इट इज मार्क करके ले लेना है। इसको अभी हम हटा लेते हैं। काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1/2 इंच, फिटिंग साइड में से 1/2 इंच और नीचे के साइड में दोनों साइड में 1.5 इंच बढ़ा लेना है। और इसको जैसे कटोरी का शेप है उसी तरीके से हमको मिला लेना है और इसको इसी तरीके से मिला लेते हैं। देखिए और इस साइड में से डॉट डॉट हल्के हाथों से डॉट करके राउंड शेप में दे देना है। उसके बाद इसको डार्क करके ले लेना है।
नीचे के साइड में से इसका मिडिल पॉइंट मार्क करेंगे। मेजर टेप को इसी तरीके से फोल्ड करके मिडिल पॉइंट में एक मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ 1.5 इंच में मार्क करेंगे और ये पॉइंट टू पॉइंट इसी तरीके से मिला लेना है। देखिए इसी तरीके से, और इसको पॉइंट ऐसे नहीं रखना है, राउंड शेप में देना है। ठीक है, इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम टक्स का मार्क करेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिए हैं। अभी इसका टक्स का मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 3 इंच में मार्क करेंगे और दोनों साइड में 1.5 इंच में मार्क करेंगे और इसी तरीके से मिला लेना है। तो आपको इसमें पिन लगा के आपको दिखाती हूँ कि आप ये हमारा बराबर आया कि नहीं आया है। देखिए इसी तरीके से कि पिन अटैच कर लिए हैं। तो देखिए ये हमारा कितना परफेक्टली कटोरी हुआ है। और इस पट्टी से इसे आप रख के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा बराबर हुआ है कि नहीं कटिंग। जब भी देखिए इस पट्टी से अगर ये 1/2 इंच या 0.25 इंच तक कटोरी बड़ा रहता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका सिलने के बाद ये परफेक्ट होएगा, कुछ भी छोटा बड़ा आपका नहीं होएगा। और बेसिक कटोरी हमारा 0.25 इंच की हुआ था, तो इधर से आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका छोटा बड़ा होएगा तो आप टक्स का जो हम पिन लगाए ना उधर से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक कटोरी जितना है उतना ही आना चाहिए। इसके ऊपर ऐसे सिलने में हमारा 1/2 इंच चला जाएगा। देखिए बेल्ट हम अटैच करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अस्तर का कटिंग हमारा सारे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेना है। देखिए नेक का भी हमने बैक पार्ट का कटिंग कर लिए है और इसी कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के हमें कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स बताइए आज का कटिंग इजी रहा कि नहीं रहा। इजी है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। फिर भी किधर भी आपको कन्फ्यूज हो रहा है या डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। नहीं तो कोशिश करूँगी और ईजी तरीके से बताने के लिए। तो अभी इधर क्रॉस पट्टी काटना भी सिखाते हैं। देखिए आपको क्रॉस पट्टी कैसे काटना है। जिधर आपका कपड़ा खिंचा हुआ लगेगा उसी तरीके से क्रॉस से ऐसे स्केल की मदद से आप पट्टी का कटिंग भी कर सकते हैं। स्केल का चौड़ाई जितना है उतने में आप आराम से एक पट्टी निकाल सकते हैं। देखिए एक कितना इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। मार्किंग के पास ऐसे स्केल को रखते हुए साइड में से ऐसे आपको जितना पट्टी चाहिए उतना मार्क करके ले लेना है और वही निशानी को ध्यान में रखते हुए कट करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से ये एक बहुत ही इजी तरीका है क्रॉस पट्टी निकालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स सारी कटिंग हमारा कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।